आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा देने वाले एनसीपी लीडर की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह कहा जाए कि अपने चचा की 50 साल की मेहनत पर पानी फेर कर पार्टी पर कब्जा कर लेने वाले अजित पवार की लड़ाई अभी और तेज होने वाली है। बल्कि इस लड़ाई में मजीद शिद्दत आने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने एक तरफ अपनी चचाजाद बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ बारामती से मजबूत उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जबकि अपने चचा शरद पवार से मुताल्लिक नया बयान भी दे दिया है, जिससे हंगामा आराई हो रही है। अजित पवार ने कहा कि अगर वो सीनियर लीडर यानी शरद पवार के बेटे होते तो आसानी से पार्टी के प्रेसिडेंट यानी सदर बन जाते। गुज़िश्ता साल शरद पवार से बगावत करके शिवसेना बीजेपी हुकूमत में शामिल होने वाले एनसीपी के सदर अजित पवार ने इस इल्जाम से इनकार किया कि बदउनवानी के मामलों की वजह से उन्हें पाला बदलना पड़ा है। अजित पवार ने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि उन पर शरद पवार की तरफ से बनाई गई पार्टी को चोरी करने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उनके हक में फैसला सुनाया है। इससे यह बात तो साबित हो गई कि अजित पवार ग्रुप ही असली एनसीपी है। अजित पवार के नए बयान पर शरद पवार के वफादार माने जाने वाले साबिक रियासती वजीर जितेंद्र औहाड ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत में इतनी तेजी से नहीं उभर पाते अगर वो शरद पवार के भतीजे नहीं होते। अजित पवार ने अपने चचा शरद पवार का नाम लिए बगैर कहा कि अगर मैं सीनियर लीडर के घर पैदा हुआ होता तो मैं फितरी तौर पर पार्टी का सदर बन जाता, बल्कि पार्टी मेरे कंट्रोल में आ जाती, लेकिन मैं भी आपके भाई के घर ही पैदा हुआ हूं। अजित पवार ने कहा कि मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ है, लेकिन पार्टी कारकुनान तो मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमें बदनाम किया गया, ऐसा कहा गया कि हमने बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला सिर्फ अपने खिलाफ जांच को रोकने के लिए किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हर कोई जो उनके साथ है जांच का सामना कर रहा है? अजित पवार आगे कहते हैं कि कुछ लोग कभी वजीर यानी मिनिस्टर नहीं बने और इसलिए उन पर कभी बदउनवानी के इल्जाम भी नहीं लगे। क्योंकि आप कभी मिनिस्टर नहीं बने तो आपके खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम कैसे लगेंगे? ये उनका इल्जाम जो पूरा इशारा था वो शरद पवार की बेटी और अपनी चचाजाद बहन सुप्रिया सूले की तरफ था। अजित पवार आगे कहते हैं कि मेरे पास रियासत की जिम्मेदारी थी, जो काम करेंगे उन पर इल्जाम लगेंगे ही, जो काम नहीं करेंगे उनके पाक साफ रहना तो तय है। काबिल जिक्र है कि शरद पवार की बेटी और बारामती से रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने अपने करियर में अब तक कोई वजीर या वजारत का ओहदा नहीं संभाला है। अजित पवार ने मजीद कहा कि अगर उन्होंने पार्टी सदर के लिए शरद पवार की पसंद की हिमायत कर दी होती तो उनकी तारीफ की जाती, लेकिन जब मैं पार्टी का सरबराह बना तो हमें बेकार तक बता दिया गया। उन्होंने सुप्रिया सूले को चैलेंज देने के लिए कहा कि वो बारामती से ऐसे उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारेंगे जिसने पहले कभी इलेक्शन ना लड़ा हो, लेकिन उस शख्स के पास मुनासिब तजर्बा रखने वाले हम ही जरूर होंगे। अजित पवार का इशारा बिल्कुल वाज़ेह है कि वो सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी अहलिया को उम्मीदवार बनाएंगे और फिर लोकसभा इलेक्शन में ननद और भाभी के दरमियान मुकाबला होगा। बताया जा रहा है कि अजित पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार को अजित पवार ने सुप्रिया सूले के खिलाफ उतारने का फैसला कर लिया है। बारामती में सुनेत्रा पवार के पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। वहीं अजित पवार के बयान पर पलटवार करते हुए शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी से जुड़े कई लीडरों ने उनकी तनकीद की है। जितेंद्र औहाड ने सवाल किया कि अजित पवार ने बगावत शुरू करने के बजाय इलेक्शन के जरिए पार्टी सदर बनने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार शरद पवार के भतीजे नहीं होते तो उन्हें अपने सियासी जिंदगी में इतने जल्दी मौके नहीं मिलते। यही वजह है कि अजित पवार 1991 में रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी, 1993 में रुकने असेंबली और मिनिस्टर बने। 1999 से 2014 तक अजित पवार के पास सभी अहम महकमे थे।
अजित पवार के इक़दामात से पार्टी की छवि खराब हुई, लेकिन शरद पवार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो अजित पवार या शरद पवार से जुड़े हुए थे। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हुआ वो हर किसी ने देखा है और आगे भी ऐसी सियासत देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि सियासत इसी का नाम है। अजित पवार ने 23 नवंबर 2019 को सुबह 8 बजे के वक्त गवर्नर हाउस में डिप्टी सीएम का ओहदा संभाला था। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का ओहदा यानी वजीर आला का हल्फ लिया था, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली थी और उस वक्त अजित पवार अपने साथ अपने तमाम अराकीन असेंबली को लाने में कामयाब नहीं हो सके थे और वो अकेले पड़ गए थे, जिसके बाद दोनों लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के इस्तीफा देने के बाद एनसीपी और कांग्रेस की हिमायत से उद्धव ठाकरे सीएम बन गए थे। अजित पवार को उद्धव ठाकरे के साथ भी डिप्टी सीएम की कुर्सी जरूर सौंपी गई, लेकिन वो पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें पार्टी की कमान सौंप दी जाए और पार्टी के तमाम फैसलों पर उनका मुकम्मल अख्तियार हो, लेकिन जब उनको ये जिम्मेदारी नहीं मिली तो उनकी बगावत शुरू हो गई। अजित पवार को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब शरद पवार ने सदर ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तब भी अजित पवार की ख्वाहिश थी कि उन्हें पार्टी का सदर बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने ऐसा ना करके अपनी बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को कारगुजार सदर बना दिया था। यहीं से अजित पवार ने एक बार फिर शरद पवार को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार वो 2 जुलाई 2023 को शिंदे और बीजेपी हुकूमत में शामिल हो गए। उन्होंने इस बार भी डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। हालांकि पहली बार अराकीन असेंबली को अपने साथ लाने में नाकाम रहने वाले अजित पवार 53 में से 30 अराकीन असेंबली को अपने साथ इस बार लाने में कामयाब हुए और उन्होंने शरद पवार की पार्टी के नाम और इंतखाबी निशान पर भी कब्जा कर लिया है। अब इस पूरे मामले पर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले पर समाअत शुरू नहीं हुई है। लेकिन अभी एनसीपी पर अजित पवार का मुकम्मल कंट्रोल है और वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की हुकूमत में शामिल हैं। अब दोनों तरफ से जो लड़ाई चल रही है, अजित पवार और शरद पवार ग्रुप की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 सर पर है। आइंदा 1 से 2 माह में इलेक्शन होने वाले हैं और उस वक्त ये सियासी बयानबाजी मजीद तेज होगी। तब शरद पवार भी खुलकर अजित पवार के सामने आएंगे और अगर अजित पवार अपनी अहलिया को सुप्रिया सूले के खिलाफ उतार देते हैं तो फिर इस लड़ाई को तो दुनिया जरूर देखेगी, क्योंकि ननद और भाभी के दरमियान मुकाबला होगा और वही अजित पवार जो सुप्रिया सूले के भाई के तौर पर उनके साथ खड़े होते थे और सुप्रिया सूले अजित पवार को अपना भाई मानती थी, अब वो दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन ये दुश्मनी सियासी दुश्मनी होगी जो कभी हमेशा कायम नहीं रह सकती है। सियासी दोस्ती भी होती है, सियासी दुश्मनी भी होती है, दोनों रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, कभी किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। लेकिन शरद पवार को अजित पवार ने जरूर गहरा झटका दिया है और शरद पवार इस वक्त बैकफुट पर हैं। पार्टी से उनका मुकम्मल कंट्रोल खत्म हो चुका है। पार्टी के वो सरबराह नहीं हैं, वो पार्टी को दोबारा खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जरूर गए हैं, लेकिन इलेक्शन सर पर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, कब सुनवाई होगी, इसमें भी अभी ताखीर है। लेकिन शरद पवार इस वक्त बहुत परेशान हैं और सुप्रिया सूले की सीट पर जब अजित पवार उम्मीदवार उतारेंगे तो शरद पवार को यह बड़ा झटका होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि शरद पवार और अजित पवार के दरमियान कोई मुफाहिमत होती है, कोई बातचीत होती है या नहीं, लेकिन इसका इम्कान तो काफी कम है। बहरहाल लोकसभा इलेक्शन में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर कभी इनके दरमियान दोस्ती का रास्ता खुलेगा। बहरहाल अजित पवार का जो मौजूदा और हालिया बयान है, जिसका अभी मैंने आपको जिक्र किया, जो मैंने आपको बताया, इस बयान से तो वाज़ेह हो गया है कि वो अनकरीब और जल्द शरद पवार के साथ नहीं आने वाले हैं, बल्कि वो शरद पवार से अब 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और हमें दीजिए इजाज़त। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए
तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।